दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर धर्म स्टडी प्रो चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रस, क्योंकि रस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ये सभी क्लासों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आजकल बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको यह याद रखने होंगे। देखिए, हमारा पहला रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास, जिसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई नीचे देखिए। जहाँ पर वाणी, भेष, विकृति, आकार के कारण मन में हंसी की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। जहाँ पर आपको मान लो किसी को देखा तो वहाँ पर आपको हंसी आए, किसी भी आकृति को देखकर, जैसे आपने जोकर देखा होगा, वहाँ पर आपको वो करतब दिखाता है तो हंसी आती है, तो वहाँ पर हमारा मन में हास्य रस होता है। देखिए, मैंने नीचे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। जैसे देखिए, जैसे ये महाशय हैं, इनके गाल मोटे हैं और ये गाल देखिए कहाँ जा रहा है। तो आप ऐसा आदमी रियल में देखोगे तो आपके मन में हंसी होगी, क्योंकि उत्पन्न होगा हंसी का भाव, तो वहाँ पर हास्य रस होगा। और देखिए, फिर भी ये बर्गर खा रहे हैं, इतने मोटे हैं फिर भी बर्गर खा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, तो आपको हास्य रस जहाँ पर दिखाई देगा ना, देखा इसकी पेट देखिए थौंद कहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर आपका हास्य रस है ना, है। देखिए, मैंने इनके ऊपर एक उदाहरण भी दिया है, वो आप उदाहरण याद कर सकते हैं चाहें तो। वो आपके लिए उदाहरण महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे कि देखिए, हमारा उदाहरण है, जैसे हाथी जैसा देह और गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। मैंने आपको बताया था पहले, ऊपर देखिए इनकी देह कैसी है। इनकी देह बिल्कुल हाथी जैसी मोटी है, हाथी जैसी मोटी है ना, है। और इनकी चाल, अगर ये चलेंगे जैसे गेंडा चलता है ना, उसी प्रकार चलेंगे। ये सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। पतला आदमी यूं भाग जाता है और ये भाग भी नहीं सकते, तो इनकी चाल कैसी है, गेंडे जैसी। ये पैर देखिए इनके कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल और इनकी तरबूज जैसी खोपड़ी। इनकी खोपड़ी देखो कैसी है, और खरबूज जैसे गाल। गाल देखो इतने कितने मोटे मोटे हैं, खरबूजे के समान गोल गोल और मोटे मोटे, तो वहाँ पर हास्य रस है। अब हम देखेंगे एक और अगला रस। हमारा अगला रस है, देखिए हमारा अगला रस है करुण रस। मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, देखिए करुण रस। अब करुण रस की परिभाषा देखिए। जब किसी वस्तु या व्यक्ति आदि से सदा के लिए बिछड़ जाने पर जो दुख या शोक उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। और आपको ये इतना ध्यान रखना है, इसका स्थायी भाव होता है शोक। ये शोक स्थायी भाव होता है इसका। जहाँ पर किसी प्रिय वस्तु मान लीजिए, और या फिर व्यक्ति से सदा के लिए बिछड़ जाने पर जो हमारे मन में दुख या भाव, जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। डेफिनेशन ये आपको दी हुई है, अब लिख सकते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी पक्का, एग्ज़ाम में ज़रूरी आती है ये। देखिए, मैंने नीचे बताया है अच्छे से। देखिए, ये कौन है, ये हैं तो राजा दशरथ। और ये कौन है, ये श्रवण के माता पिता हैं, श्रवण कुमार के माता पिता। आपने बहुत ही कहानी छोटी क्लास में पढ़ी होगी, वहाँ पर आपने पढ़ी होगी कि जब जब श्रवण कुमार नदी पर पानी के लिए निकल जाते हैं, तो ये सोचते हैं कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आया है, तो वहाँ पर ये उसी दिशा में तीर चला देते हैं और श्रवण के सीने में जाकर लगता है। तब ये आकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर श्रवण कुमार मूर्छित पड़ा हुआ है। तब श्रवण कुमार कहता है कि मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं, आप ये पानी लीजिए जो इन्होंने मटके में पकड़ा हुआ है, कि ये पानी मेरे माता पिता को पिला दीजिएगा। जब ये आते हैं
तो कुछ नहीं बोलते हैं, केवल पानी देते हैं। तब वो ये जो इनके माता पिता होते श्रवण कुमार की, तो कहते हैं तुम कौन हो, हमारे पुत्र नहीं, कुछ बोलो। तो ये बोलते ही नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि हमारा पुत्र नहीं हो सकता। तब ये बहुत बहुत देर में बोलते हैं कि मैं राजा दशरथ हूँ, शिकार के लिए जंगल में आया था। मैंने सोचा था कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आया है, और मैंने उसी दिशा में तीर चला दिया, आपके बेटे के जाकर लगा, जिससे वो मर गए। तब ये इन दोनों को बहुत दुख होता है, सदा के लिए बिछड़ जाने पर इन्हें जो दुख उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब देखिए इनका ही उदाहरण है नीचे। देखिए उदाहरण है, मणि खोए भुजंगा सी, भुजंग सी, मणि खोए भुजंग सी। जिस प्रकार नाक की मणि खो जाती है, उसी प्रकार इनका बेटा खो गया है ना। उसी का है जननी सी, जिन्होंने इनकी माता है जो जिन्होंने जन्म दिया था, जननी। जिस प्रकार नाक की मणि खो जाती है तो वो मूर्छित हो जाता है, उसी प्रकार ये भी मान लो मर चुके हैं। जब ये रो रो के कहते हैं कि आपने तो हमारी, मतलब जो नाक की मणि होती है, उसी प्रकार आपने हमारी भी मणि छीन ली है। और फंसा पटक रही सी चीज़, जो श्रवण की माता थी, वो जिस प्रकार सर्प पटकता है धरती पर फन, उसी प्रकार ये फन पटक रही थी। जिस प्रकार सांप जब सपेरा, आपने देखा होगा फिल्मों में, मणि छीनता है तो वो धरती पर फन पटकता है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी अपने सिर को धरती में मार मार कर रोती हुई कहती थी, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या तुमने तो मुझे आज पूरी तरह अंधी बना दिया। हम तो वैसे भी अंधे थे, जो हमारा ही दीपक था, मान लो उनका पुत्र था, उनके लिए दीपक, तुमने वो भी बिल्कुल हमें अंधा बना दिया। बिल्कुल हमारी आंखें थी पुत्र हमारा। और क्या न्याय तुमने जगदीश, कहती हैं जगदीश यानी राजा के लिए आया है, तुमने ये कैसा न्याय किया है कि तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। तो वहाँ पर करुण रस है। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा, दशरथ के बारे में और श्रवण के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक और हमारा अगला रस। हमारा अगला रस है वीर रस। देखिए कितनी बार आया है, 2007, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये मैंने मॉडल पेपर से लिया है। परिभाषा थोड़ा सरल थी, इसलिए मैंने सोचा सरल वाली आपको बताऊं, ठीक है ना। देखिए परिभाषा, और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। आपको यह ध्यान रखना है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। देखिए परिभाषा है इसकी, डेफिनेशन। परिभाषा, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। मान लो कोई कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो जोश यानी जोश होता है, उसे ही उत्साह बोलते हैं। जो उत्साह उत्पन्न होता है, वहाँ पर हमारे मन में करुण रस होता है। देखिए नीचे मैंने अच्छे से समझाया है, देखो। आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी, तो इसमें ज़्यादातर वीर रस में वीरों की बात बताई जाती है। ज़्यादातर इसमें वीरों की बात बताई जाती है। ये रानी लक्ष्मीबाई थी, ये एक प्रकार की वीरी तो थी, क्योंकि ये वीरता ही तो दिखाती थी। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने, फिर भी ये मारी गई। देखिए इनके ऊपर एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, देखो। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मानो जो हरबोले बुंदेले थे, उन्होंने लिखी होगी कविता, और उनके मुंह किसी ने कहानी सुनी होगी, है ना। तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो खूब मर्दों के समान लड़ी थी। तो
झांसी वाली रानी, तो वही तो थी झांसी वाली रानी, जो मर्दों के समान लड़ी थी, वही तो झांसी वाली रानी थी ना, थी। हमारा अगला रस है श्रृंगार रस। इसकी डेफिनेशन देखिए, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन योग्य हो जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस कहलाता है। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ अच्छे से। आपने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी तो सुनी होगी, तो वहाँ पर उन दोनों में प्रेम होता है, तो वहाँ पर जो प्रेम होता है उसी को श्रृंगार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण है, जैसे कि इसका उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई जी हैं, इन्होंने, इनके पद हैं ये दोहे। इन्होंने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, सिर्फ मेरे तो श्री कृष्ण हैं और दूसरा उनके सिवा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट होगा वही मेरा पति होगा। इनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति इन्होंने प्रेम भावना उत्पन्न की है अपनी, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। इन्होंने अपने मन के विचार इनके प्रति प्रेम भाव प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। हमारा अगला रस देखिए, हमारा अगला रस है विभक्त रस। इसकी परिभाषा देखिए, डेफिनेशन। देखिए विभक्त रस घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति या घृणित चीज़ों को देखकर, उनको देखकर या उनके बारे में विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभक्त रस कहलाती है। मान लो आपने किसी घृणित वस्तु को देख लिया, यानी मांस वगैरह कुछ देखा होगा आपने, सड़े गले जानवरों को देखा होगा कहीं पर पड़े हुए, तो आपको जो घृणा होती है तो वहाँ पर विभक्त रस होता है। जैसे कि देखिए ये सियार है, ये खा रहा है पता नहीं किस चीज़ का मांस है, तो अगर आपने रियल में ऐसा देख लिया तो आप मुंह कैसा करते हैं, नाक को दबाकर निकलते हैं, तो हमें घृणा होती है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, विभक्त रस होता है। आपको यह ध्यान रखना है। समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि घृणित वस्तु को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही विभक्त रस कहते हैं। देखिए एक उदाहरण है इसका नीचे, जैसे कि इसका उदाहरण है, देखिए जैसे कि इसका उदाहरण है, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ सिहार अति आनंद और धावत धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। यहाँ पर देखिए, सिर पर बैठे काग आँख दो खात निकारत, यानी सिर पर कोई जानवर है मृत, उसके ऊपर कौवा बैठा है और उनकी आँखों को निकाल निकाल कर खा रहा है उसकी। अब देखिए, खींचत जीभ सियार अति आनंद और धारत, जो सियार है जो उसकी जीभ को खींच खींच कर खा रहा है और उसे आनंद आ रहा है खाते हुए। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, अब जो उसकी जांग है ना पैर की, जो गिद्ध है उसको खोद खोद कर खा रहा है, उसे उछल रहा है, यानी उपारत उछाल उछाल कर खा रहा है। अब देखिए, स्वान अंगूरी काट काट के खात विदारत, और स्वान यानी हम, वो आपने देखा होगा सारस बोलते हैं, वही स्वान होता है जो उसकी उंगलियों को काट काट के खाता है। अब हमारा अगला रस देखिए, हमारा अगला रस है भयानक रस। हमारा अगला रस भयानक रस है। इसका स्थायी भाव होता है भय। देखिए, जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ भयानक रस होता है। मान लो आपने कोई ऐसा दृश्य देखा, आपको डर आए, तो वहाँ पर भयानक रस होगा। डर लगे, आपने मूवी देखे होंगे बहुत सी भूतों वाली, तो आपको उसमें कभी कभी एकदम हम देख के
डर जाते हैं तो वहाँ पर भयानक रस होता है। देखिए जैसे कि मैंने नीचे एक चित्र दिया है अच्छे से समझाने के लिए। देखिए इसके एक तरफ तो शेर है आदमी की तरफ, और एक तरफ अजगर सांप है। मान लो ये रियल में हम देख लें, दोनों तरफ, एक तरफ हो शेर हमारी तरफ और दूसरी तरफ ये हो अजगर सांप, तो हमें कितना डर लगेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, भयानक रस होगा। देखिए ये कितना डर रहा है सांप को देखकर और शेर को देखकर, कितना डर महसूस होता होगा मैंने इसे, जो भय महसूस हो रहा है वहाँ पर भयानक रस है। देखिए इसका उदाहरण है, मैंने इसी से संबंधित लिया है बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने के लिए। इतना आसान वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना आसान मैंने बनाया है। देखिए एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोरी बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब देखिए एक और अजगरी लखी, यानी इसके एक तरफ तो अजगर सांप है और एक और मृगराय और एक और है जो सिंह है, शेर, यानी कि सिंह बोलते हैं हम बूढ़े शेर को। अब देखिए बिकल बटोरी बीच ही, डर के मारे नहीं है ना, जो आपको डर लगेगा तो आप वहाँ पर तो मूर्छित तो बिना मारे ही हो जाएंगे। तो पर ये मूर्छा खाए तो डर के मारे वो वैसे ही मर गया। तो वहाँ पर क्या होगा, भयानक रस होगा। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोरी बीच ही पर ये मूर्छा खाए। इसको सुन समझो आप कितना इसे डर हो रहा होगा। अगर आप रियल में होते यहाँ पर तो आपकी तो पैंट गीली हो जाती। चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाँ लाइक करना ना भूलें वीडियो को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपके लिए।